एनआईएस स्टूडेंट जो कि अप्रैल 2025 में पेपर देने जा रहे हैं, जिनका प्रैक्टिकल हो गया या प्रैक्टिकल आपके पास नहीं है, तो अभी अप्रैल में जो थियरी एग्जाम होने जा रहा है उनके हॉल टिकट की क्या पोजीशन है, हॉल टिकट कब आएगा, 10th क्लास का हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट अक्टूबर वाला कब आएगा, जिन्होंने ऑन डिमांड पेपर दिया उनका क्या है। बहुत सारे अपडेट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट के, उनकी क्वेरी का जवाब आज हम लोग देंगे। देखो लगातार क्वेश्चंस आते रहते हैं, हम लोग कलेक्ट करते रहते हैं, फिर एक दिन ब्लॉग के अंदर आपके सारी क्वेरी का सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं, फिर भी नहीं हो पाता है तो व्हाट्सएप के थ्रू आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं और हम लोग उसे जवाब देने की कोशिश करते हैं। देखो स्टूडेंट है तो प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया जाएगा। पहली बात, एनआईएस स्टूडेंट जिन्होंने अभी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में शामिल हुए, अभी उनका प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा है, क्या इसकी इवोल्यूशन हो गई? नहीं, आपकी कॉपी अभी कलेक्ट हो रही है, उसके बाद इसे चेक की जाएगी। ऑलमोस्ट कुछ स्कूल चेक करना चालू कर चुके अपने सब्जेक्ट वाइज, फिर इनके मार्क्स पोस्ट किए जाएंगे, लगाए जाएंगे। कहां लगेगा? ऑनलाइन लगा दिया जाएगा। पहली बात समझो, जो मार्क्स है प्रैक्टिकल सेंटर ही लगाएगा, जो प्रैक्टिकल की कॉपी है प्रैक्टिकल सेंटर ही चेक करेगा। बोर्ड का कोई वास्ता नहीं है, बोर्ड का कोई लेना देना नहीं है। बोर्ड प्रैक्टिकल कॉपी नहीं चेक करता, बोर्ड अपने फैकल्टी को नहीं लगाता। इसमें बोर्ड क्या करता है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सेंटर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दिया हुआ है, वहां की फैकल्टी उस प्रैक्टिकल कॉपी को चेक करेगी और उसके मार्क्स पोस्ट कर देगी। किस पर? बोर्ड का अपना पोर्टल है, पर्सनल पोर्टल होता है जिसके ऊपर ये मार्क्स चढ़ते हैं, वो ओपन हो गया है। किसके लिए ओपन होगा? इन एआई सेंटर के लिए या स्टडी सेंटर के लिए, या फिर प्रैक्टिकल सेंटर अगर डिफरेंट है तो उनके लिए। उनको कोड मिल जाएगा, उस कोड से वो ओपन करते हैं, उस पर मार्क्स अपलोड कर देते हैं। जो मार्क्स अपलोड होगा वही फाइनल है, बोर्ड के पास मार्क्स पहुंच जाएगा। बोर्ड इसे जब रिजल्ट बनाते वक्त इसे कंसीडर करेगा और लगा देगा। प्रैक्टिकल एग्जाम में अगर कहीं छूट गया तो आप एआई सेंटर को मिलो, जाके स्टडी सेंटर को मिलो, प्रैक्टिकल सेंटर से बात करो, वो लोग आपका एडजस्टमेंट कर देंगे। मार्क्स का भी एडजस्टमेंट हो जाता है। हमने बहुतों को समझाया, बहुत सारे स्टूडेंट इसके बेनिफिशियरी बने। सेंटर से बात ठीक से क्या करो, मिल के बात क्या करो, आपके फायदे का ही सौदा है। दूसरी बात, थियरी एग्जाम का क्या चल रहा है? थियरी एग्जाम का हॉल टिकट अभी नहीं आएगा, अप्रैल में फर्स्ट वीक में आ जाएगा। अप्रैल फर्स्ट वीक में आ जाएगा, थोड़ा वेट करो। 1 अप्रैल से लेकर के 4 अप्रैल तक एट एनी हाउ इश्यू हो जाएगा। आपका एग्जाम 9 अप्रैल से आराम से चलता रहेगा, मई 2nd वीक तक चलेगा, राइट। अब थियरी एग्जाम में स्टूडेंट पूछना कुछ होता है क्या? वो बहुत कुछ होता है। पहले सेंटर आने दो, फिर सेंटर पर देखो कैसे क्या होता है, तो जो आपके लिए बेहतर लगे वो करो। हम लोग आपको कोई सजेस्ट नहीं करने वाले, हम लोग सिर्फ इतना कहने वाले, ठीक से पढ़ो और पढ़ाई लिखाई ही काम करती है और उसी के सहारे जाने की कोशिश करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए यही काम आने वाला है। दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट ये पूछ रहे कि क्या करें कि पास हो जाए। पहली बात मैं आपको समझा देता हूँ, थियरी एग्जाम में आप करो क्या, जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप पब्लिक एग्जाम में जा रहे हो तो टीएमए वाले चैप्टर छोड़ दो, जो बचा हुआ चैप्टर है वही एग्जाम में आना है। अब आप क्या करोगे, उसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनको कैटेगराइज करो और उन्हीं को पढ़ के पास हो, क्योंकि टाइम कम है, अभी पूरा सिलेबस नहीं पढ़ सकते। जो चैप्टर बड़े बड़े क्वेश्चंस को देते हैं, जो चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उनको पकड़ लो और सिर्फ उन्हीं को ठीक से पढ़ जाओ, ताकि कुछ ना कुछ बेहतर कर सको और कुछ रिजल्ट दे सको। हाँ, जब एग्जाम देने जाओ तो एक चीज ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। जितना आता वो तो सही करो, जो नहीं आता उससे बना के आओ, कुछ भी छोड़ के नहीं आओ। अगर कुछ छोड़ के नहीं आया तो कुछ न कुछ एक सब्जेक्ट में आपको इसका एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा। अब जब नहीं आ रहा जो क्वेश्चन तो उसे बना के लिखो, और जितना नॉलेज है उसके बिहाफ पर कुछ न कुछ एलोबरेट कर दो, कुछ न कुछ करने की कोशिश करो। हिंदी इंग्लिश में तो कतई कोई क्वेश्चन छोड़ के आना नहीं, अगर आप पास होना चाहते हो तो। लिटरेचर के सब्जेक्ट जितना भी है उनमें दबा के लिख के आना और ठीक से लिखना। एसएसटी, सोशल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इसमें तो जितना भी बना के लिख सकते हो, ऑलमोस्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ। अगर पास होना है तो हो भी सकते हो। तो कुछ सब्जेक्ट्स है जिनमें हम पास होने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। हिंदी इंग्लिश इसमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। अगर स्टैंजा है, कुछ भी दिया हुआ तो समरी है, उसमें से निकाल के कुछ ना कुछ जरूर लिखिए। आप पूरा लिखिए, पूरा लिखिए। पूरा का मतलब अगर 40 वर्ड का 40 वर्ड कंप्लीट करिए, 60 वर्ड का तो उसे कंप्लीट करिए, आपको इसका फायदा मिलेगा। एक स्टूडेंट ये कह रहा है कि रिजल्ट का क्या? देखो, हमेशा ध्यान रखो, 50 से 60% का रिजल्ट एनआईएस का रहता है, वही रहेगा, उसमें बहुत ज्यादा सुधार नहीं होता है। पहले से सुधार है, पहले 30-40% के आसपास रहता था, अब वो बढ़ के 50 से 60% के आसपास रह रहा है।
आप उसी के हिसाब से उतना ही लेके चलो। 50% का रिजल्ट आएगा, 50% स्टूडेंट नहीं क्लियर होता है, क्योंकि NIOS का लेवल बहुत अच्छा है, इनके पेपर का लेवल बहुत अच्छा है। इजी समझ के नहीं चलना, ये समझना ओपन स्कूल है आराम से, नहीं, इसके पेपर का लेवल बहुत अच्छे लेवल का है। CBSE से जरा भी कम नहीं, इवन से CBSE से एक लेवल ऊपर का पेपर होता है। NIOS का पेपर का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है और इसके पेपर का लेवल बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए आप अपनी चीज को पढ़ के ठीक से जाना, ध्यान से जाना, इजी नहीं लेना, लाइट नहीं लेना कि यूं ही जाएंगे और ऐसे ही हो जाएगा। जी नहीं, बहुत कुछ होता है, ध्यान से करके रखना। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर इस पढ़ाई को कंटिन्यू करें तो क्या हो सकता है, क्या मिलेगा। पहली बात एक स्टूडेंट ये पूछ रहा है क्या NIOS से हम जाके आगे रेगुलर एडमिशन ले सकते हैं? हाँ जी, ले सकते हो। 10th वाले 11th में ले सकते हैं, 12th वाले ग्रेजुएशन में ले सकते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन में कहीं एडमिशन नहीं हो रहा, BA में, BCom में, BBA में, अक्टूबर के पास आउट है तो आपके 6 मंथ हम लोग बचा देंगे, डायरेक्ट एडमिशन देंगे, ऑनलाइन पेपर में डालेंगे। BA, BCom, BSc, BBA, BCA, इन सब चीज में ऑनलाइन एडमिशन होता है। ऑनलाइन एडमिशन मिलेगा और आपकी पढ़ाई को कंटिन्यू पूरा हम लोग का सपोर्ट मिलेगा 100%। असाइनमेंट बनाने में, एग्जामिनेशन को क्रैक करने में, कैसे पढ़ा जाए, कैसे किया जाए जिससे आप इजीली पास हो सको, नोट्स में, ये सब हेल्प मिलेगा ग्रेजुएशन लेवल पर, उसके नीचे नहीं। अगर आपका 10th का एडमिशन है, 12th का एडमिशन है, कोई प्रॉब्लम है, काफी टाइम हो गया, आपकी पढ़ाई छूट गई, आप उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, रिस्टोर नहीं कर पा, हम लोग आपकी मदद करेंगे। सारा डेटा हमारे साथ शेयर करो, हम लोग उसे देखते हैं, समझते हैं और कुछ न कुछ रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। 10th क्लास की हार्ड कॉपी, 12th क्लास की हार्ड कॉपी, अक्टूबर एग्जाम का क्या अपडेट है स्टूडेंट पूछ रहा। 12th क्लास की हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट 50% स्कूल से बट रही है, वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करना चालू कर चुके, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं या इन प्रोसेस में। कुछ स्कूल्स जिनको रिसीव नहीं हुआ डॉक्यूमेंट, उनके पोस्ट से आ रहे, 2 दिन 4 दिन में आ जाएगा और आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आप स्टडी सेंटर के संपर्क में रहे, स्टडी सेंटर ही बांटेगा, रीजनल सेंटर बिल्कुल नहीं बांटेगा अभी। जब ये पूरा मार्च खत्म हो जाएगा, अप्रैल स्टार्ट होगा, अप्रैल 15 ऑनवर्ड, अगर कोई स्टडी सेंटर ब्लैकलिस्ट हो गया, बंद हो गया, वो अब नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता, तो रीजनल सेंटर को अप्रोच कर सकते हो, मगर अभी नहीं। अभी तो सारा का सारा स्टडी सेंटर ही बांटेगा। उसके बाद अगर सेंटर बंद है, सेंटर पर नहीं है, तो रीजनल सेंटर को रिटर्न जाएगा, तो रीजनल सेंटर उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मगर वो अप्रैल से पहले आपको नहीं देगा। डायरेक्ट स्टूडेंट जाके रीजनल सेंटर से ले सकते हैं क्या, ऐसा क्वेश्चन है। जी नहीं, आपको नहीं देगा। डायरेक्ट क्या हेडक्वार्टर से अपनी मार्कशीट ले सकते हैं क्या? जी नहीं, आपको नहीं देगा, क्योंकि स्टडी सेंटर पर ही भेज चुका है, डिस्पैच हो चुका है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है अभी आपको देने के लिए। हाँ, जब वो रिसीव नहीं होगा, वो बंद रहेगा, वो रिटर्न कर देगा, तो रीजनल सेंटर के पास चला जाएगा, तब आप जाके रीजनल सेंटर में अभी से कम 20-25 दिन के बाद रीजनल सेंटर को अप्रोच करना। अगर स्टडी सेंटर बंद हो गया, ब्लैक लिस्ट हो गया, वो सेंटर एग्जिस्ट नहीं करता, तभी आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं अभी मिलेगा। 10th क्लास की मार्कशीट हार्ड कॉपी, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, वो कब मिलेगा? पहली बार 10 अप्रैल से पहले पॉसिबल नहीं है। अभी 12th का आ रहा है, 12th का ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। 4-5 अप्रैल के बाद या 7 अप्रैल के बाद ये स्कूलों को पहुंचना चालू होगा। 10th क्लास की मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, 10th क्लास माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, हार्ड कॉपी 10th अप्रैल के बाद ही मिलेगा, पहले और जल्दी की कोई संभावना नहीं है। आप 10th अप्रैल के बाद 10th क्लास के बच्चे अपने स्टडी सेंटर को कॉल करें, 5-7 अप्रैल के बाद कॉल करें, अगर उन तक आ गए तो वो आपको दे देंगे, क्योंकि या तो डिस्पैच में होगा। तो मान के चलते कंफर्टेबली 10th अप्रैल से वो डिस्ट्रीब्यूशन 10th क्लास की मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, 2 डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेंगे। तो यही इंफॉर्मेशन थी। हॉल टिकट थियरी का आपको बता दिया, 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक आ जाएगा, अभी आप वेट करो। प्रैक्टिकल के हॉल टिकट आ चुके, उनका एग्जामिनेशन चल रहा, अगर किसी का छूट गया तो स्टडी सेंटर से बात करो और आप अपना काम करो। कुछ बातें और भी स्टूडेंट की हैं जो व्हाट्सएप पर दे दो, हम लोग उसका निदान करेंगे, सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। हर बात ब्लॉग में भी नहीं हो सकती, हर बात कॉल पर भी नहीं हो सकती। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।